हेलो डियर एस्पायरेंट्स, माय नेम इज हिमांशु शर्मा। मैं आपका जेआईबी सीआईबी मेंटोर। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। स्मार्टेस्ट 50 डेज स्ट्रेटेजी टू गेट 60 प्लस मार्क्स इन आईई आईएनएफएस। आईई और आईएफएस में आप कैसे 60 से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं बिट इन दीज 50 डेज जो आपके पास में होंगे। तो 50 दिन की ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 60 प्लस मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे आईई आईएफएस में। सेशन को स्टार्ट करूं तो मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग अभी अनलाइंड हुए हैं दो नए बैचेस के साथ में। पहला बैच है जेआईबी न्यू सिलेक्शन बैच जो कि इंग्लिश मीडियम बैच है, और दूसरा जेआईबी न्यू सिलेक्शन बैच 2 जो कि बाइलिंगुअल है। दोनों ही बैच में ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करेंगे 100%। ठीक है, तो पहला इंग्लिश मीडियम बैच 3 मार्च से, और बाइलिंगुअल बैच जो है ये 25 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है। आप अगर चाहते हैं इसी स्ट्रेटेजी पर 50 डेज में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना, तो आप अपने आप को एनरोल कर लें आज ही हमारे कोर्स में यूज करके कोड हिमांशु। यदि आप आज यूज करते हैं कोड हिमांशु तो आपको मिलेगा 55% तक का ऑफ हमारे सारे नए बैचेस नए कोर्सेज पर। तो जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए अपने आप को, और फिर हम उस स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। दो नई फैकल्टीज और हम लोगों के साथ में जुड़ी हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपको बहुत जल्दी आपके साथ होंगे, ये सामने होंगे, तो ये आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम की जो डेट है वो 7 में है, क्योंकि आईईआईएफएस का पहला पेपर है। ये आपका कब होगा? ये होगा आपका 7 मई को। तो आपके पास में जो टोटल टाइम अभी है, तो आपके पास में टोटल 65 डेज का टाइम है, जिसमें से मैं आपको बोलता हूँ आप 50 डेज में अपना सिलेबस क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। किस चीज का? आईईआईएफएस का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो आईईआईएफएस है। आपको 7 डेज इन अ वीक 1 आवर देना होगा, मतलब 7 दिन 1 घंटा, 1 आवर इंटू 7 डेज। ठीक है, 1 घंटा आपको रोज देना होगा 7 दिनों तक। इसमें हम क्या करते हैं, 6 दिन का पहले सिलेबस रखते हैं, फिर 7th डे हम रखते हैं किस चीज के लिए? असेसमेंट के लिए। ठीक है, कैसे? देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेली 1 घंटा मंडे टू सैटरडे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर संडे को कैसे यूटिलाइज करें, तो संडे ना तो हम पार्टी करेंगे ना रिफ्रेशमेंट के लिए जाएंगे, क्योंकि अब इस चीज के लिए हमारे पास टाइम बचा नहीं है। तो जो संडे होगा आपका वो होगा रिवीजन का डे, और होगा असेसमेंट का, कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, असेस करो कि आपको क्या चीजें बनती हैं और क्या चीजें नहीं बनती हैं। आपके जो डाउट्स होंगे वो आप एक पेपर पर नोट डाउन कर लेंगे, और फिर रिलेवेंट फैकल्टी, इट मींस आईईआईएफएस की बात करूं तो आप मेरे साथ बैठ करके मतलब आप टेलीग्राम पर आ जाइए, मुझे बताइए सर इन चीजों में मुझे डाउट है, मैं आपके इंडिविजुअली डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, जितना आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। संडे को आप टॉपिक वाइज टेस्ट ले सकते हैं, ठीक, और फुल लेंथ टेस्ट भी फर्स्ट ऑफ वीक, जो भी फर्स्ट वीक होगा वहां से आप स्टार्ट करेंगे। आप बोलोगे सर हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है और हम कैसे टेस्ट दें? आप बिल्कुल पूरा फुल लेंथ टेस्ट देंगे। जब आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे तभी कुछ जो पढ़ा होगा उससे तो आपको आंसर्स बन जाएंगे, जो नहीं पढ़ा है उसके आंसर्स भी आपको बनेंगे जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सिलेबस है उसकी मैं बात करूं तो आपको कवर अप करने के लिए ऑलमोस्ट 50 आवर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे? देखो, अब हम स्टार्ट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। पहले हम देखेंगे व्हाट इज सिलेबस, और सिलेबस को हम कैसे कवर करें। हाउ टू स्टार्ट, कॉन्सेप्ट्स के साथ जाएं, रिवीजन करें, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, और फिर फुल लेंथ टेस्ट दें। ये स्टेप बाय स्टेप हमारा जो होता है, ये एक स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोसेस होता है, उसको आप फॉलो करते जाएंगे तो आपको चीजें समझने में याद रखने में इजी हो जाएगा। अब हम अगर बात करें यहाँ पर मॉड्यूल वाइज की, तो टोटल हमारे पास में 4 मॉड्यूल है। कितने मॉड्यूल है? 4 मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल को अगर हम बांटें 25 मार्क्स इसका वेटेज रखें, तो 4 मॉड्यूल से आपको 100 मार्क्स का वेटेज मिल जाता है। एक क्लियर? तो आपको कितने? 25 मार्क्स आपके एक मॉड्यूल के होंगे। तो अब हम अगर बैच स्टार्ट करते हैं सर, तो हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें? मॉड्यूल ए से? बिल्कुल नहीं, आप करो मॉड्यूल सी, फिर मॉड्यूल डी, और फिर मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी पर आओ। क्यों? क्योंकि जब आप मॉड्यूल सी से स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या टॉपिक्स हैं और कैसे आपको फायदा मिलने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। टोटल 50 आवर्स में हम हमारा आईईआईएफएस का सिलेबस कवर अप कर लेंगे। देखो कैसे, पहला है आपका मॉड्यूल सी। अब इस मॉड्यूल डी सी में देखो आप, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं मनी मार्केट, ठीक,
बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग लॉज, ठीक है, बैंकिंग लॉज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एमएफआई, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल्स, रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। देखो ये बैंकिंग स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पीपीपी में पढ़ते ही हैं, वहां पर भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपका एक टॉपिक अगर ऐसे देखा जाए तो कम हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट जो आपका मॉड्यूल सी है, इस मॉड्यूल सी में आपको सिर्फ 10 आवर्स का टाइम देना होगा और 10 आवर्स में आपका ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो पहले कम टाइम में किया, 45 आपके क्या है यहाँ पर चैप्टर्स हैं, उसमें से 10 चैप्टर्स 10 यूनिट आपकी यहाँ कवर अप हो गई मॉड्यूल सी में। फिर आप आओगे मॉड्यूल डी में। मॉड्यूल डी में हम जब आएंगे तो यहाँ पर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो होंगे वो होंगे कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, तो आपकी टोटल कितनी 17 यूनिट्स है यहाँ पर, कितनी है 17 यूनिट्स को हम कवर अप कर लेंगे 15 आवर्स में। कितने आवर्स में, 15 आवर्स में, क्योंकि यूनिट 38 जो है वेंचर कैपिटल म्यूचुअल फंड, तो एक अलग अलग यूनिट्स है जिनको हम एक घंटे में कवर कर सकते हैं, ऐसे ही ये दोनों भी 1 आवर में कवर अप हो जाएगी। तो ये जो 17 यूनिट्स हैं आपकी 15 आवर्स में कवर अप हो गई। अब देखो 25 आवर्स आपने कवर अप किया, अपनी मेहनत की, और 25 आवर्स में आपने कर लिए 50 मार्क्स अपने सिक्योर। ठीक, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। मॉड्यूल ए, इसमें कितनी यूनिट्स है, तो अगर अपन ऐसे बात करें इसमें तो 1 2 3 4, इसमें टोटल 11 यूनिट्स है, कितनी है 11 यूनिट्स इसमें होंगी। ठीक, और इसको हम कितनी देर में कितने घंटे में कवर कर सकते हैं, 11 आवर में इसको हम कवर अप कर लेंगे। ठीक, सॉरी, ये यूनिट्स हो गई आपकी कितनी 11, और टाइम लगेगा आपको यहाँ पर 15 आवर्स का। कितना टाइम लगेगा 15 आवर्स का, लेकिन इस 15 आवर्स को हम कवर अप करेंगे कितने आवर्स में, 11 आवर्स में। अगर ऐसे देखा जाए तो मैंने सिलेबस रखा है 15 आवर्स का, मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कैसे होगा। इस टोटल हमारे पास में 15 आवर्स का, लेकिन इसमें हम इसको 11 आवर्स में ऐसे कवर अप कर लेंगे, क्योंकि जैसे मैं बात करता हूँ कहाँ पर, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, ये हम कहाँ पर पीपीपी में भी कवर अप करते हैं। ठीक है, तो ये वहां पर आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, कम टाइम में ये कवर अप हो जाएगा। आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट इसके बाद में। अब हम आते हैं यहाँ पर किस पर, अब हम आते हैं मॉड्यूल डी पर, ठीक है, सॉरी मॉड्यूल बी पर, जो कि आपका फोर्थ मॉड्यूल है। फोर्थ मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल बी। इसमें आपके टोटल 14 आवर्स आपको लगेंगे, और चैप्टर्स होंगे आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यूनिट्स आपकी हैं, और टाइम आपको देना होगा कितना 14 आवर्स का। ठीक है, कितने आवर्स का आपको टाइम देना होगा 14 आवर्स का, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें एक से जुड़ के दूसरी, दूसरी से जुड़ के तीसरी होगी, नहीं। यहाँ पर अगर आप बात करोगे ना, तो चीजें जो होंगी वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होंगी, नो डाउट, लेकिन उनका अपन इंडिविजुअली भी जब पढ़ेंगे तो किस तरीके से उसको हमें कनेक्ट करना है, ये मेरा काम होगा कि आपको कैसे मैं कनेक्ट उसे कराऊंगा। क्लियर है, चलिए, तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपको समझ आ गया, कितने आवर्स का 14 आवर्स का। तो अगर अपन ऐसे देखें यहाँ पर कि ये जो हमारा मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी, मतलब हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से इसको, हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल सी से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल सी, फिर हम पढ़ेंगे मॉड्यूल डी, और फिर हम पढ़ेंगे मॉड्यूल ए और बी को नए बैचेज में, जो हमारे अपकमिंग बैचेज आने वाले हैं उनमें। इस तरीके से जब हम जाएंगे तो जो ये न्यू बैचेज हैं ये बेस्ड होंगे उस सेम स्ट्रेटेजी पर जो मैंने आपको बताई है। तो JIB न्यू सिलेक्शन बैच इंग्लिश मीडियम, JIB न्यू सिलेक्शन बैच 2 बाइलिंगुअल, ये दोनों बैच जल्दी अभी शुरू होने जा रहे हैं। ये बैच 25 फेब से स्टार्ट होने जा रहा है, और ये मार्च 3 से। इन दोनों ही बैचेज में आप अभी एनरोल करेंगे तो आपको 55% तक का ऑफ मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई वो न्यू बैचेस से ही मैं फॉलो करूंगा, इसीलिए आपको ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप जल्दी से जाइए, यूज कीजिए कोड हिमांशु, और 55% तक का ऑफ लीजिए और हमारे कोर्सेज में आप एनरोल हो जाइए।
इसके बाद भी यदि किसी पर्सन को कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए, इंडिविजुअली मुझसे आप पूछ सकते हैं, पर्सनली आप अपने को जो भी डिस्कस करना है आपके सब्जेक्ट, आपके एग्जाम से रिलेटेड आप कर सकते हैं। और आपको अगर वो ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए, वहां भी मैं आपकी क्वेरीज को दूर करूंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा, और बेल आइकन को प्रेस करें तो आपको हमारे वीडियो के सभी हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जुड़े रहिए ऑलिव बोर्ड JIB CIB यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।